हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ हेमंत वर्मा। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल KIE विद हेमंत सर पर स्वागत है। और पिछली 3 वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिखाया था, और आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखने जा रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, इस टेंस को बहुत ध्यान से सीखिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इस टेंस में जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन्स आती है स्टूडेंट्स के सामने वो आती है सिंस और फॉर लगाने की, कि सिंस कहाँ लगाएं और हम फॉर कहाँ लगाएं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, जब भी हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, एक निश्चित समय की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमें सिंस यूज़ करना है। और जैसे ही हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, एक अंतराल की बात करते हैं, वहाँ पर हमें फॉर यूज़ करना है। या अनिश्चित समय की बात करते हैं, वहाँ पर भी हमने क्या करना है, फॉर यूज़ करना है। ओके, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए, सिंस के लिए मैंने आपको एक पोयम बताई थी, उसको आप याद कर लीजिएगा। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। सिंपल सी पोयम थी, वॉच कैलेंडर, मॉर्निंग नून आफ्टरनून, इवनिंग नाइट मिड नाइट, व्हेन देन दैट, यस्टरडे बर्थ चाइल्डहुड। यानी जितने भी वर्ड इस पोयम में आ रहे हैं उनमें आपने क्या करना है, सिंस का यूज़ करना है, और जो वर्ड्स इस पोयम से बाहर हो जाएंगे वहाँ पर आपने फॉर का यूज़ करना है। ठीक है, चलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को अच्छे से समझते हैं। इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आ जाए प्लस समय जरूर होना चाहिए, तब आप उसको इस रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। रूल क्या है, हैज़ बीन, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। हैज़ बीन या हैव बीन में से एक का आपने यूज करना है, और यहाँ पर सिंस और फॉर में से भी एक ही यूज होगा। ओके, चलिए देखिए पहला सेंटेंस करते हैं। वह सुबह से पार्क में खेल रहा है। ओके, तो वह के लिए इंग्लिश क्या होगा, ही, और ही के साथ हम क्या लगा देंगे, हैज़ बीन। ही हैज़ बीन, और वर्ब क्या है हमारी, प्ले में ING लगा देंगे, क्या बन जाएगा, प्लेइंग। तो सेंटेंस कहाँ चल ड्रैग हो रहा है हमारा, ही हैज़ बीन प्लेइंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सुबह से खेल रहा है। तो पोयम याद कीजिए, मॉर्निंग नून आफ्टरनून, वर्ड आ गया मॉर्निंग यानी सुबह से, तो हमने क्या लगा दिया, सिंस लगा दिया। वह उसे 2 महीने से धोखा दे रही है। लड़की है तो क्या लगा देंगे, शी के साथ फिर से क्या लगेगा, हैज़ बीन, और धोखा देने को कहते हैं बिट्रे में ING लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, बिट्रेइंग। शी हैज़ बीन बिट्रेइंग हिम, किसी लड़के को दे रही है धोखा तो हिम, और किसी लड़की को दे रही है तो हर भी लगा सकते हैं। शी हैज़ बीन बिट्रेइंग हिम। अब देखिए 2 महीने से धोखा दे रही है, कौन से 2 महीने हमें पता नहीं, तो जब हमें ये नहीं पता वो कौन से 2 महीने की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, फॉर 2 months। ओके, चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं। मैं दिल्ली में सन 2000 से काम नहीं कर रहा हूँ। इस सेंटेंस में क्या आ गया, नहीं, यानी कि अब ये जो वाक्य बन गया नेगेटिव वाक्य बन गया। ओके, और नेगेटिव के लिए मैंने आपको एक बेसिक रूल बता रखा है, उसको माइंड में आप रखिए हमेशा, कि नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आई हैव नॉट बीन वर्किंग, काम करना क्या हो गया, वर्क, और ING लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, वर्किंग। आई हैव नॉट बीन वर्किंग इन दिल्ली, कब से काम नहीं कर रहा है, सन 2000। अब देखिए 2000 जो सन है वो कैलेंडर में आता है, तो पोयम में आ गया कैलेंडर, तो यहां पर हम क्या लगा देंगे, सिंस 2000। ओके, क्या तुम जनवरी से यहां काम कर रहे हो। अब जनवरी क्या है, नेम ऑफ मंथ है, कैलेंडर में मंथ्स के नेम आते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, तो आपने क्या करना है, वहां पर सिंस का यूज करना है। ओके, क्या तुम जनवरी से यहाँ पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर सेंटेंस क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया ये, तो हम हैव को क्या करेंगे, सबसे आगे लगा देंगे, क्योंकि सेंटेंस यू से शुरू हो रहा है। यू के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव यू बीन स्टडिंग हेयर सिंस जनवरी। ओके, अब स्टडी होता है हमारा पढ़ना, ING हमने उसमें लगा दिया तो क्या बन गया, स्टडिंग। ओके, और हमने सिंस का इस्तेमाल इसलिए करा है क्योंकि जनवरी से है, और जनवरी जो है वो कैलेंडर में आ जाती है, एक फिक्स टाइम हो गया। राजू बचपन से हकला रहा है, राजू बचपन से हकला रहा है। ओके,
तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस कैसे बनाएंगे, राजू, राजू क्या हो गया, एनी नेम, एनी नेम के साथ हम क्या लगाते हैं, हैज बीन, राजू हैज बीन, हकलानो कहते हैं स्टैमर, और आईएनजी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, स्टैमरिंग, आईएनजी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, स्टैमरिंग। राजू हैज बीन स्टैमरिंग सिंस चाइल्डहुड, क्योंकि बचपन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, चाइल्डहुड, और पोयम में आता है चाइल्डहुड, ओके, तो इसीलिए आपने क्या किया, सिंस का यूज कर दिया, सिंस चाइल्डहुड, ओके। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बड़े आसानी से सीख सकते हैं। किसी भी बुक की हेल्प से आप कुछ सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कीजिए और बनाइए, ठीक है, और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। थैंक यू वेरी मच।